प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में लास्ट मंथ जो है वो लगभग 23 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इस चीज़ की, यूपीआई की, यानी कि 23 बिलियन ट्रांजैक्शन की कुछ वैल्यू भी होगी और इसकी वैल्यू है 30 लाख करोड़ के आसपास। यानी कि इतना पैसा जो है वो यूपीआई के द्वारा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये कि सर इस पूरे पैसे को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए कुछ चार्जेस होंगे, कुछ कॉस्ट होगी, क्या वो हमसे ली जाती है? आंसर है नहीं। जब आप यूपीआई पेमेंट करते हो तो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते, बल्कि आपका पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो जाती है। और ये फिर पैसा बियर कौन करता है? ये पैसा बियर भी आप ही करते हो। अब जानते हैं कैसे। गवर्नमेंट हर साल लगभग 8000 करोड़ जो है वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो खर्च करती है। किसके ऊपर? यूपीआई के ऊपर। यूपीआई में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इजीली हो पाए। लेकिन इस 8000 करोड़ कहाँ से आएगा? ये लोगों के टैक्स के द्वारा दिए गए पैसे से आएगा। अगर हम लोग सन 2016 की बात करें तो उस समय ब्लैक मनी के कम करने के लिए डीमोनेटाइजेशन जैसे स्टेप्स लिए गए और इसी स्टेप्स के दौरान जो है वो सरकार ने लोगों को पुश किया कि आप डिजिटली पेमेंट करो। और इसके चलते हुआ क्या, जिन लोगों के बैंक अकाउंट भी नहीं होते थे, आज इंडिया जो है वो लार्जेस्ट रियल वैल्यू ट्रांजैक्शन सिस्टम जो है वो बन चुका है। लेकिन इसके चलते प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि इस स्टेप को क्यों लिया गया? इस वजह से ताकि ब्लैक मनी कम हो और यूपीआई से ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो। लेकिन हुआ क्या? ट्रांजैक्शन ज़्यादा होनी शुरू हो गई, लेकिन ब्लैक मनी फिर भी कम नहीं हुई। और इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने और स्टेप्स भी लिए, यानी कि यूपीआई जो है वो सक्सेसफुल तो हुआ, लेकिन इससे ब्लैक मनी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आया।